गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के टॉपिक अफवाह प्रणाली एवं झीलों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें हमने अफवाह प्रणाली के अंतर्गत प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और निर्गमन, इन चीज़ों के बारे में पूर्व की क्लास में डिस्कशन किया। अभी हम देखेंगे कि इस अफवाह प्रणाली की प्रमुख झीलें कौन सी है और इनके क्या विशेषताएं हैं, किस लिए ये महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों का नमक उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है, या पर्यटन स्थलों के विकास में, या इसी प्रकार से बाढ़ों को रोकने में भी कई जगह सहायक है। जहाँ बाढ़ें ज़्यादा आती है वहाँ झील बना दी जाती है, कोई बांध बना दिया जाता है, तो जिससे बाढ़ों की बारंबारता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनका विवरण देखते हैं। तो सबसे पहले है सांबर झील। सांबर झील देखिए जयपुर ज़िले में, जयपुर से लगभग 65 किमी पश्चिम में स्थित है और ये खारे पानी की राजस्थान की नहीं, भारत की ही भी प्रमुख झीलों में शुमार है। यहाँ नमक का उत्पादन होता है और समुद्री नमक के अतिरिक्त आंतरिक जो नमक के स्रोत हैं उनमें सांबर झील सबसे अधिक नमक उत्पादित करने वाला नमक का स्रोत है। इस झील का कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र है वो 2500 वर्ग किमी के लगभग है। इसमें 4 प्रमुख जल धाराएँ आती है, रूपनगर, मेघना, खारी और खंडेला, जो वर्षा काल में झील को जल से भर देती है। और सांबर झील में नमक की उत्पत्ति के बारे में भूगर्भवेत्ताओं में मतभेद है। कुछ विद्वानों का, जैसे हॉलैंड ने इसे वायु के द्वारा बहाकर लाया गया बताया है, तो कुछ अन्य विद्वान बताते हैं कि ये स्थानीय चट्टान जो है वही नमक की स्रोत है। तो यही मत अधिक सत्य लगता है कि झील के अंदर एक मोटी परत है, 20 मीटर मोटी लवणयुक्त मृदा की परत जो है वो है, वही नमक का स्रोत है। यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है और यह संपूर्ण उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रमुख झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट स्थित है और यह नमकीन पानी की झील है जो लगभग 4 किमी की लंबाई में फैली है। इस झील से सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने हेतु यहाँ एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है। पंचपद्रा झील बाड़मेर जिले में पंचपद्रा नामक स्थान पर है। यह खारे पानी की झील है और झील का विस्तार लगभग 25 वर्ग किमी क्षेत्रफल में है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। चौथी झील है लूणकरणसर झील। ये बीकानेर में 80 किमी दूर लूणकरणसर में स्थित है और नमक बनाने में इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की जो नमकीन पानी की जो अन्य छोटी झीलें उन्हें फलोदी है, कुचामन है, काबोद है, ये सभी कुचामन, ये काबोद जैसलमेर में है और फलोदी जोधपुर में है और कुचामन नागौर में है और कद्दौर, रेवास आदि प्रमुख झीलें हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो खारे पानी की झीलें हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती है और मरुस्थलीय एरिया में छोटी छोटी जो खारे पानी के गड्ढे पाए जाते हैं इनको प्लाया के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अर्जेंटीना में जो साल्ट झीलें पाई जाती है उनके समान ये झीलें प्लाया के रूप में मरुस्थलीय प्रदेश में मिलती है। अब देखते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान में मीठे पानी की बहुत सारी झीलें हैं जो पेयजल के रूप में या सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है, मछली पालन में भी सहायक है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इस प्रकार से इन झीलों का बहुत ज़्यादा उपयोग यहाँ पर है। अब देखिए, राजस्थान की जो मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं ना, उसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले
देखते हैं ये जो जयसमंद झील है इसके बारे में देखते हैं। तो जयसमंद झील है, इसको ढिबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1685 से 91 में महाराणा फतेह सिंह जय सिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है और यह झील उदयपुर से 51 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये जो जयसमंद झील है ये महाराणा जय सिंह जी के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। उदयपुर से ये 51 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है और लगभग 15 किमी लंबी और 2 से 8 किमी चौड़ी है। झील का कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किमी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 1800 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। इससे 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें श्यामपुरा और भाट बनाई गई है, जिनकी कुल लंबाई 324 किमी तथा वितरक नहरों की लंबाई 125 किमी है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब अगली जो दूसरी झील है वो है राजसमंद झील। यह झील उदयपुर से 64 किमी की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इसी के नाम की झील राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में करवाया था। यह झील लगभग 65 किमी लंबी और 3 किमी चौड़ी है। इसमें गोमती नदी आकर गिरती है। इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। यह झील सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस झील के किनारे सुंदर घाट और नोचों की पाल स्थित है, जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की किस झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास शिलालेखों पर अंकित है, संस्कृत भाषा में अंकित है। तो ये राजसमंद झील के ऊपर है। 1662 में महाराणा राज सिंह जी के द्वारा निर्मित है ये झील। अब अगली झील है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। एक समय यहाँ विद्रोही शहजादा खुर्रम को रखा गया था। वर्तमान में उसे एक होटल का रूप दे दिया गया है। तो पिछोला झील में जग मंदिर और जग महल, जग निवास और जग मंदिर 2 महल स्थित हैं यहाँ पे, और यहाँ विद्रोही शहजादा खुर्रम को रखा गया था किसी समय पिछोला झील पर। और नंबर 4 है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर नगर से सटी हुई है और पिछला झील के उत्तर पश्चिम में है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। इसके मध्य में छोटा सा उद्यान पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है, जो अब नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। फतेह सागर झील में जो उद्यान विकसित हुआ है वो नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। आना सागर झील। आना सागर अजमेर नगर के निकट स्थित है। इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता में आना जी ने सन 1137 के लगभग करवाया था। यह मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा तथा जहांगीर ने एक उद्यान दौलत बाग इसके निकट बनवाया था। दौलत बाग का निर्माण आना सागर के किनारे करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। शाहजहां ने इसे इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियाँ बारादरी का निर्माण करवाया, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर झील। अजमेर से 11 किमी दूर पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर है। यह चारों ओर पर्वतों से आवृत सुंदर झील है। धार्मिक दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है तथा यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। सिलीसेट झील। अलवर नगर से लगभग 12 किमी दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य सुरम्य झील है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ और सघन वन इसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देते हैं सिलीसेट झील को। इसके अलावा नवलखा झील बूंदी, कोलायत झील कोलायत बीकानेर, सैव सागर डूंगरपुर, गलता और रामगढ़ जयपुर, बाड़समंद झील जोधपुर, केलाना झील जोधपुर, भरतपुर का बैरठा बांध और धौलपुर का तालाब शाही भी प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।